नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल की नरमी से अमेरिकी बाजार फिसले, डाउ जोन्स 1.5 और नैस्डैक 1% गिरा। एशिया में भी दबाव, अगले हफ्ते यूएस फेड की बैठक पर नजर। केन वेदांता मर्जर की आखिरी बाधा भी दूर, केन के छोटे शेयरधारकों ने भी दी विलय को मंजूरी। मार्च 2017 तक डील पूरी होने की उम्मीद। कोल इंडिया के कमजोर नतीजे, मुनाफा और आय में गिरावट। टाटा स्टील ने भी किया निराश, घाटा करीब 10 गुना बढ़ा, हालांकि मार्जिन्स में आया सुधार। एयरसेल के मर्जर पर रिलायंस कम्युनिकेशन कर सकती है बड़े ऐलान। आज आरकॉम की बोर्ड बैठक, नतीजे भी पेश करेगी कंपनी। मुनाफा 20% गिरने की आशंका। आज खुलेगा ऑटो कंपनी जीएनए एक्सेल्स का आईपीओ, प्राइस बैंड 205 से 207 रुपए। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए 38 करोड़ रुपए। और आईआईपी 7 महीने के निचले स्तर पर, जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.5% गिरा, लेकिन अगस्त में रिटेल महंगाई गिरकर 5% के करीब। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो बाजारों में अस्थिरता, बाजारों में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई, जैसे जैसे वो फेड की अहम मीटिंग जो अगले हफ्ते मंगलवार और बुधवार को होनी है, 2 दिनों की बैठक, उससे पहले नर्वसनेस लगातार बढ़ती हुई। और उसके ऊपर कल कच्चे तेल में प्रेशर था 3% के आसपास का, इसलिए अमेरिकन मार्केट्स 1 से 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज। यूरोप में भी प्रेशर देखने को मिला था, वो मार्केट्स आधे से 1.25% तक की नरमी दिखा रहे थे, और इसीलिए एशिया भी आज कमजोर शुरुआत करता हुआ। और एसएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज दबाव के साथ शुरुआत होगी, और इनफैक्ट 1.5% के आसपास के प्रेशर के इंडिकेशंस वहां से आते हुए आपकी स्क्रीन पर 26 पॉइंट का दबाव देखने को मिलेगा। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज बेचकर चलें, बिकवाली करने के मौके ढूंढें। तो कितना प्रेशर बढ़ सकता है यहां से, क्या लेवल्स, क्या टारगेट्स होंगे इंट्राडे के लिए, और यहां से कितना दबाव हम शायद निफ्टी में देखते हुए नजर आए, ये अनिल ही नहीं, साथ साथ मनोज सचदेवा साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूड वहीं से बिगड़ता हुआ लगातार, और हमें 2 दिनों के क्यूज पहचाने हैं। सोमवार के आखिरी हमारे बाजार बंद होने के बाद जो क्यूज आए थे, और मंगलवार के दिन के क्यूज, क्योंकि हम बकरीद की छुट्टी के चलते कल भारतीय बाजार बंद थे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आज का क्यू तो समझ में आता है, जो कल कारोबार हुआ दबाव के साथ था, लेकिन 2 दिनों के क्यूज पे हमें रिएक्ट करना है। नेट ग्लोबल संकेत मेले कैसे हैं? देखिए, नेट संकेत नेगेटिव है। देखिए, जो सोमवार को शाम को तेजी आई बाजार में, वो इसलिए आई थी क्योंकि उससे पहले शुक्रवार को जो बयान आया था फेड के एक दूसरे गवर्नर की तरफ से, उसकी वजह से बाजार काफी ज्यादा गिरा। तो जिसको अंग्रेजी में डेड कैट बाउंस कहते हैं, वो एक थोड़ी सी तेजी आई। लेकिन ओवरऑल मूड अभी भी ये बना हुआ है कि फेड की जो बैठक होने वाली है 20-21 को, उसमें बड़े फैसले हो सकते हैं और रेट बढ़ सकता है। ये डर खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम सारी जो वॉइसेस हैं, जो वोटिंग मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से बात आ रही है। इसीलिए वो जो रैली थी सोमवार वाली, वो गायब हो गई मंगलवार को। दूसरा, आप देखिए जो माहौल वहां का जो बन रहा है, 2 पॉइंट्स में इंडिकेट करता हूं। क्रूड ऑयल जो लगातार वहां पे तेजी के साथ था, वहां पे अब दबाव बन रहा है, और ये माना जा रहा है कि जो बैठक होने वाली है उसमें शायद कोई फैसला हो नहीं पाएगा। और आईईए की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि डिमांड घट रही है, एनर्जी की, फ्यूल की डिमांड घटने वाली है, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है आशीष कि जो जाड़े का मौसम होता है वहां पर डिमांड बढ़ती है, उसके बावजूद अगर घटने के संकेत हैं तो ये खराब संकेत माना जाए। दूसरा, कल अमेरिका ने 30 साल के जो बॉन्ड होते हैं उसके, वो $30 बिलियन के बॉन्ड उसने बेचे हैं 2.47 पे, और करंट रेट 2.46 चल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ब्याज दर बढ़ने के संकेत और स्ट्रांग हो रहे हैं, इसीलिए वहां की राय अब जो इस तरफ वाली है वो बढ़ती जा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने जो अनुमान चल रहे थे उसको बढ़ा दिया कि शायद रेट बढ़ेगी। तो ये जो डर है रेट वाला, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये बैठक नहीं हो जाती, और बैठक में अगर ये फैसला होता है तो डर रहेगा। इसीलिए बाजार में लगातार करेक्शन है, डर है। तमाम फंड मैनेजर्स जो बड़ी है दुनिया के, वो अपने इन्वेस्टर्स को वेट करने के लिए कह रहे हैं कि अभी आप रुकिए, क्योंकि 2 बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं, उसके बाद ही बाजार कोई डायरेक्शन लेगा। इस बीच इधर चाइना ने कुछ अच्छे डेटा दिए, उसके बावजूद देखिए संघाई के मार्केट फ्लैट बंद हुआ, वहां भी बहुत तेजी नहीं बन रही। तो पूरी दुनिया में एक सावधानी और डर का माहौल है। ओके, तो अस्थिरता है, कॉशियसनेस है, सावधानी के साथ कामकाज होता हुआ, और ज्यादातर जानकार, तमाम अर्थशास्त्री ग्लोबली मानते हैं कि इस साल तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी। कंफ्यूजन इस बात का है कि सितंबर में
या दिसंबर में। अब धीरे धीरे जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, इस अगले हफ्ते होने वाली बैठक का पलड़ा बढ़ता हुआ लोग डर रहे हैं कि शायद ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की एक बार फिर से शुरुआत अगले हफ्ते ही होती हुई नजर आए, और इसीलिए वो नर्वसनेस है। तो वेट एंड वॉच के मोड में कॉशियसली ट्रेड करते हुए ग्लोबल मार्केट्स। और आपको याद होगा सोमवार को भी जब हम कामकाज कर रहे थे तो ग्लोबल संकेत बेहद कमजोर थे, तो एक तगड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई, यानी कि दबाव के साथ शुरुआत हुई, और दिन भर वो कमजोरी बनी रही। कोई रिकवरी इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिली। सेंसेक्स में इनफैक्ट ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का दबाव, निफ्टी 151 पॉइंट नीचे फिसला। इंट्राडे में तो 8699 यानी कि 8700 के नीचे फिसल गए थे हम, 8715 के लेवल्स पे जाके क्लोज हुआ है। कोई मीनिंगफुल रिकवरी बिल्कुल भी दिन भर नहीं आई है, एक और दिक्कत की बात है। और ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर और भी ज्यादा तीव्र था, तगड़ा था। मिड कैप्स मिसाल के तौर पे 3% नीचे थे, स्मॉल कैप्स में 2.5% के आसपास का दबाव था। और बाजार के मूड का आकलन आप बेहतर कर सकते हैं मार्केट ब्रेथ से, एडवांस डिक्लाइन से। हर एक चढ़ने वाले के सामने 6 स्टॉक्स थे जो मंडे को कमजोरी के साथ लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। बैंक्स पे प्रेशर आया, सरकारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों दबाव में थे। मेटल्स में, ऑटो में, इन सब में तगड़ी अनवाइंडिंग के प्रेशर देखने को मिले थे। एफआईआईस की जहां तक आंकड़े की बात है, मंडे को बिकवाली का कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईआईस ने कर डाली। डीआईएस तो फ्लैटिश थे, 13 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर है। लेकिन एफआईआईस का बेचना भारतीय बाजारों में उस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले ग्लोबल मार्केट्स में जो नर्वसनेस है, नीरज हाईलाइट कर रहे थे कि लोग बहुत कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं, बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ और वॉलेटिलिटी, अस्थिरता तो भारतीय बाजार में ऑफ लेट देखने को मिली है। ऐसे में आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा और ये जो मूड बिगड़ रहा है, कितना बड़ा डाउनसाइड रिस्क हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है, इन सब पे बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज के ट्रेड के लिए तो मैं आपकी कोट प्लेट पढ़ रहा था, बिकवाली करने के मौके क्या लेवल्स होंगे और क्या एक डर है कि दबाव गहराता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट वो थर्सडे के आउटकम से पहले? सर आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए जिस तरह के संकेत है उसको देखकर लगता है कि फ्लैट सी शुरुआत होगी, ज्यादा नीचे ना खुले। 2 लेवल अहम है ऊपर की तरफ। पहला तो 8750, सबसे पहले तो 8750 के पार निकले तो डे ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने के बारे में सोचना चाहिए। और एक्चुअली 8800 के पार निकलने के बाद ही तेजी का मूड बनेगा अगर बनना है तो 8800 तो ऊपर के लिए लक्ष्मण रेखा होगी, इसके पार निकलना ही मुश्किल काम है। अब नीचे कितना गिर सकते हैं वो बड़ा सवाल है। तो अभी जो डेटा है उसके लिहाज से ऐसा लगता नहीं कि 8600 को तोड़ने की जल्दबाजी में रहेगा बाजार। तो 8600 अब अगला अहम सपोर्ट निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। बिकवाली की राय मैं इसलिए दे रहा हूं कि ग्लोबल मार्केट्स की चाल तो बिगड़ी हुई है ही, ऊपर के लेवल पर वो भी रुक नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये कि डेटा लगातार खराब आ रहे हैं और सोमवार के भी जो डेटा है एफआईआईस के, कैश मार्केट के, वायदा कारोबार के, सब खराब ही है। तो बिकवाली उनकी साफ तौर पर दिख रही है। तो जब तक ये बिकवाली बंद न होती दिखे तब तक अगर फ्लैट शुरुआत हो, थोड़ा ऊपर शुरुआत हो तो बेचना ही चाहिए। अब निफ्टी पर 8600 और 8650 का टारगेट रखा जा सकता है। निफ्टी से ज्यादा वीकनेस बैंक निफ्टी में दिख रही है और बैंक निफ्टी जब तक अब 20,000 के पार नहीं निकलता तब तक तेजी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट शॉर्ट पोजीशन भी नहीं काटनी चाहिए। तो 20,000 को स्टॉप लॉस समझ लें। 19,500 19,600 के आसपास के लक्ष्य के लिए ट्रेड वहां पर भी तेजी कमजोरी का करना चाहिए। ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है सोमवार और आज के मार्केट में। सोमवार को हमने वन साइड कमजोरी होते हुए देखी थी, लगातार गिरते हुए दिखे थे। आज फर्क इतना रहेगा कि थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बीच बीच में आपको खरीदारी भी आती हुई दिखेगी, लेकिन उसका फायदा उठाकर थोड़ी पोजीशन कम करनी चाहिए। ओके, तो बेचने के मौके ढूंढने ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगड़ा हुआ है, भारतीय बाजार पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो निफ्टी बिकवाली करने की सलाह 8750 के स्टॉप के साथ 8650 8600 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन अगर बाजार का किसी भी कारण मूड बदलता है दिन के दौरान तो अनिल ने 2 इंटरेस्टिंग लेवल्स शेयर करें। 8750 के अगर पार निकलता है तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करें और इवेंचुअली अगर 8800 के ऊपर जाता है तो शायद फिर खरीदारी करने के मौके। अदरवाइज तो ये बिकवाली करने के लेवल्स होंगे आपकी स्क्रीन पर जो हैं। बाजार पे एक और एक्सपर्ट अभेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आप तो काफी कॉन्फिडेंट थे ऑफ लेट निफ्टी को लेकर। अब जो मूड बदल रहा है, जो स्विंग देखने को मिल रहा है, कितना प्रेशर एक्सपेक्टेड है सर? चार्ट्स में कितना दबाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि नर्वसनेस शायद अगले हफ्ते के आखिर तक कंटिन्यू हो, जब थर्सडे को इवेंचुअली हमें वो आउटकम दिखे एफओएमसी मीट का। तो चार्ट्स क्या कहते हैं और इंटरडे के लिए आज की रणनीति क्या होगी सर? मॉर्निंग आशीष जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उस पर एक आइलैंड डाउनवर्ड का रिवर्सल आया है। तो ट्रेंड थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड का ही है, तो बेटर होगा शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी अभी बेच के ही चले। 8800 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 8600 8630 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
मेजर सपोर्ट जो है 86 पे निकल के आ रहा है, जहाँ पे काफी ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरा मानना यही है कि अभी शॉर्ट टर्म में बेच के चले। ओके, तो शॉर्ट टर्म में बेच के चले, ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड कमजोरी का नजर आता है 8630 तक के लेवल से। अनिल और मनोज जी दोनों ही मानते हैं कि बिकवाली करने के एटलीस्ट नियर टर्म में आपको मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन मनोज जी कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो आज के लिए तो वो भी शेयर करें प्लीज। जी हाँ आशीष जी, एसीसी को सेल करके चला जा सकता है। इसमें वीकली चार्ट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बन रहा है, नीचे में 1592 और ऊपर में 1743 की एक रेंज बनी हुई है पिछले 4 हफ्ते से। कल इसने एक नीचे डाउनवर्ड का ब्रेकआउट दिया है, तो 1600 के स्टॉप लॉस से एसीसी को बेचे 1530 के लेवल के लिए। दूसरा स्टॉक होगा कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक में भी अभी एक डाउनवर्ड रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं 280 के टारगेट के लिए। ओके, तो एसीसी बेच के चले 1530 के टारगेट्स के लिए और कैनरा बैंक 280 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें, और निफ्टी में भी मनोज जी की बिकवाली करने की सलाह 8630 के लेवल्स। मनोज जी आपका धन्यवाद। और अब चलते हैं सीधे पूजा के पास, जिन्होंने आज सुबह सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, शेयर करें अपनी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। आज सारे ही कॉल्स में बिकवाली की राय है। कुणाल सरावगी ने जस्ट डायल में सेल कॉल दी है 465 के टारगेट के लिए, और दूसरा कॉल है इनका यूनियन बैंक में, यहां पर उन्होंने सेल कॉल दी है 136 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, 143 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल है प्रकाश गावा का, इन्होंने एलएनटी में सेल कॉल दी है 1425 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में, और 1500 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय। ओके, तो निफ्टी में दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं बेचने के मौके होंगे, और इनफैक्ट जितनी भी ट्रेडिंग कॉल्स आई आज के लिए सब सेल रिकमेंडेशंस हैं। मनोज की थी एसीसी और कैनरा बैंक, और अब पूजा जो 3 एक्सपर्ट से बातचीत करके कॉल्स आई हैं उसमें जस्ट डायल बेच के चले 465 के टारगेट्स, यूनियन बैंक बेच के चले 136 के लक्ष्य, और लार्सन एंड टूब्रो 1425 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें। लेकिन चलिए, ये तो टेक्निकल साइड पे मार्केट था, लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, अपने फंडामेंटल्स की वजह से, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? आशीष, देखिए बाजार का मूड कमजोर है, तो शुरुआत गिरने वाले शेयर के साथ करना चाहेंगे। क्लैरिस लाइफ साइंसेज, ये एक स्टॉक है जो दबाव में आज रह सकता है। आपको याद होगा पिछले महीने यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट पर अहमदाबाद में जांच की थी, और जांच के बाद 5 बड़े ऑब्जर्वेशंस पेश किए थे। वो ऑब्जर्वेशंस अब सामने समझ में आ रहे हैं। दरअसल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में कमी पाई थी उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयज को जरूरत है कुछ ज्यादा ट्रेनिंग की, जिस तरह से वो प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ और बातें भी अपनी रिपोर्ट में बताई हैं। उनका कहना है कि सही तरीके से सैंपलिंग नहीं हो रही थी, टेस्टिंग नहीं हो रही थी, तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए इस तरह की जांच की गई थी। आपको याद होगा जब ये खबर आई थी पिछले महीने, तब एक ही दिन में 7% की गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल चुकी थी। तो देखना होगा अब और कितना बाजार का मूड खराब होता है, क्योंकि अब ये डिटेल्स सामने निकल कर आ गई हैं। रिलायंस कैपिटल के ऊपर भी रखिएगा नजर, अपने होम फाइनेंस कारोबार को अलग करके लिस्ट करेगा, और जिनके पास रिलायंस कैपिटल के शेयर है उनको उस कंपनी का भी एक शेयर दिया जाएगा। इसकी चर्चा बाजार में थी, और इसीलिए हम देख रहे थे इस शेयर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। एचसीसी एक और ऐसा स्टॉक जिसने जैकपॉट स्टॉक था, जैकपॉट रिटर्न दिए भी हैं, और आप देखिए 180 करोड़ रुपए के आसपास का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से इनको एक ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर मिलने के चलते हम देख रहे थे जब बाजार का मूड सही था तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी कई शेयरों में। आज शायद वो सिलसिला इस शेयर में जारी रह सकता है। मदरसन सुम्मी पर रखिए नजर, इन्होंने जापान की कंपनी सुमितोमो वायरिंग को 317 रुपए प्रति शेयर पर शेयर जारी किए हैं, करीब करीब 1.77 करोड़ शेयर्स, और इसके चलते 560 करोड़ रुपए इन्होंने जुटा लिए। तो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए गए हैं, तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास से उससे थोड़ा सा प्रीमियम पर ये शेयर जारी किए गए हैं, तो यहां पर रखिएगा नजर। साथ ही रखिए नजर आज केन और वेदांता पर, ये 2 स्टॉक्स हैं जो आज अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। देखिए सोमवार को जब भारतीय बाजार कारोबार कर रहे थे, तब सेकेंड हाफ में इस स्टॉक में काफी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी थी। कुछ बाजार के लोग मान रहे थे कि शायद ये डील नहीं हो पाए, लेकिन अब आप देखिए क्योंकि मर्जर हो गया, शेयरधारकों ने अप्रूवल दे दिया, और ये एक बड़ी राहत की बात है इस कंपनी के लिए। तो केन और वेदांता 5 और 6% गिरे थे सोमवार को। आज देखना होगा ईद की छुट्टी के बाद जब आज भारतीय बाजार खुलते हैं तो इन शेयरों में किस तरह की रिकवरी आती है। तो एक क्लैरिस लाइफ साइंसेज को लेकर बुरी खबरें, अदरवाइज बाकी जो तमाम स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट कर रहे हैं वो अच्छी खबरें हैं स्टॉक्स के लिए। तो शायद
आज पॉजिटिव रिएक्शंस देखने को मिले। अच्छा, इनके अलावा वैसे दो दिग्गज भी अपने रडार पे रखें। एक तो टाटा स्टील, सोमवार को बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, क्योंकि स्टील के प्राइसेस में दबाव है, इसलिए आए तो खैर ठीक है, 6.5% के आसपास का दबाव था, लेकिन इस कंपनी का घाटा हुआ है और घाटा तगड़ा आपको देखने को मिलेगा 3,180 करोड़ रुपए के आसपास का। वो इसीलिए क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल लॉस था यूके के कारोबार का और उसके चलते ये प्रेशर है। अदरवाइज ऑपरेशनली ये क्वार्टर टाटा स्टील का इंटरेस्टिंगली बेटर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, कारोबारी मुनाफा जो है, उसमें 21% के आसपास का उछाल। तो नेट लॉस एक्सेप्शनल लॉसेस के चलते, लेकिन ऑपरेशनली प्रॉफिट या ऑपरेशनली परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में बेहतर देखने को मिली है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी होगी कोल इंडिया। इस कंपनी ने कल अपने, जब बकरीद के चलते मार्केट हॉलिडे थी, तब इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। जैसे कि वरुण हाईलाइट भी कर रहे थे हमारे रिसर्च एनालिस्ट कि एक कमजोर परफॉर्मेंस, सबड्यूड परफॉर्मेंस कोल इंडिया की एक्सपेक्टेड है। ई ऑक्शन की सेल्स तो बेहतर देखने को मिली है, पर क्योंकि रियलाइजेशन या प्राइसेस कम थे, इसलिए उसका इंपैक्ट नंबर्स में देखने को मिला है। तो आए 6.5% कमजोर, कारोबारी मुनाफा 12% गिरा इस कंपनी का, और मुनाफे में इसीलिए 15% के आसपास का दबाव देखने को मिला। तो एक कहते हैं ना लैकलस्टर या कमजोर परफॉर्मेंस कोल इंडिया की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कच्चे तेल की मांग में कमी की वजह से क्रूड में गिरावट देखने को मिली है। नामिक्स पर भाव 45 और ब्रेंट पर $47 के करीब है। कल हमने 3% के आसपास की कमजोरी कच्चे तेल में आती हुई देखी। वहीं डॉलर में मजबूती की वजह से सोने में हल्की गिरावट आई है। कॉमेक्स पर भाव $1322 के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ध्यान रखें वो नर्वसनेस लगातार बढ़ती हुई एफओएमसी की बेहद अहम अगले हफ्ते बैठक से पहले, और क्लैरिटी नहीं है, इसलिए सोने पे वो प्रेशर बनता हुआ। उधर हमने सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर होकर देखा था, 66.92 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ था। तो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी हो, इसमें बातचीत करने के लिए काफी कॉम्प्रेट की प्रिया चौधरी अब मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम। कच्चे तेल में जो प्रेशर आया, 3% के आसपास का दबाव था, आज के लिए ट्रेड कैसा होगा, और वो जो अहम बैठक आने वाली है इस मंथ एंड में, उससे पहले क्या ये कमजोरी और गिराने वाली है मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे कि आपने कहा कि कच्चे तेल में कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल की तरफ देखें तो फंडामेंटल में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अगर देखें तो लगातार 4 साल से क्रूड का स्टॉक बढ़ता दिख रहा है। वहीं डिमांड की तरफ देखें तो डिमांड अपने लगातार 2 साल के निचले स्तर पर है। तो ओवरऑल अभी भी क्रूड में दबाव ही दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आज भी क्रूड में बिकवाली की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो क्रूड को बेच के चलें। अच्छा, बुलियन मार्केट्स मैम, क्योंकि बहुत क्लैरिटी नहीं है सितंबर में क्या फेड में ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी, एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ाएगा फेड, वो कंफ्यूजन में क्या सोना प्रेशर में कामकाज करने वाला है, और चांदी, दोनों में रणनीति क्या होगी, क्विकली बताएं। जी, जैसे कि आपने कहा कि अगले हफ्ते फेड की एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिससे पहले मुझे लगता है कि सोने में एक कॉशन अप्रोच देखने को मिलेगा। वहीं अगर आज की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से मॉनेटरी ईजिंग आ सकता है, जिसकी वजह से येन के कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग हुआ, और इसकी वजह से आज गोल्ड और सिल्वर में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोनों में मेरी रणनीति सेलिंग की ही रहेगी। गोल्ड में 3950 के टारगेट के लिए और सिल्वर में 45,200 के टारगेट के लिए सेल करके चले। ओके, तो डॉलर की स्ट्रेंथ के चलते बुलियन यानी कि चांदी और सोने दोनों में प्रेशर देखने को मिलेगा, और इसीलिए शायद प्रिया जी की रिकमेंडेशन रुपए में भी खरीदारी करने की है। कमजोरी के साथ आज कामकाज होगा, 6705 के लेवल्स के लिए रुपए को अप्रोच करें। प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। लेकिन यहां पे आपको क्विकली बता दूं, आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। WPI महंगाई दर के आज दोपहर में आंकड़े आने वाले हैं। इसके अलावा हिंडाल्को की आज एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होनी है, और IPO मार्केट, प्राइमरी मार्केट हलचल में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का IPO बाजार में खुला हुआ है, जो कल बंद होना है। 850 से 860 का प्राइस बैंड है, और उसके साथ साथ आज से GNA एक्सेल्स का IPO खुलेगा, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्सेल शाफ्ट्स की। 205 से 207 रुपए का यहाँ पे प्राइस बैंड है। इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आज दोपहर 1:27 पे नोवेर कंपनी में हमारे साथ जुड़ेगा भी, तो समझेंगे इस कंपनी के बारे में। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से आज कई सारी मिड कैप कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं। आपकी स्क्रीन में उनमें से कुछ नाम आ रहे हैं: अनंतराज, वेल्सपन एंटरप्राइजेज, यूनिटेक, आरकॉम, रोल्टा,
प्रेस्टीज एस्टेट्स, MMTC, ऑप्टो सर्किट्स, पटेल इंजीनियरिंग, NBCC, कावेरी सीड्स, GMR इंफ्रा, CSC, BML में तमाम लंबी चौड़ी मिड कैप कंपनियों की लिस्ट है। तो आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में वैसे भी ध्यान रखें अच्छा खासा प्रेशर या अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए यहां पे एक अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेकिंग। और बुधवार के दिन कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन से 1/4% का दबाव, वो दोनों एक्सपर्ट्स अनिल सिंघवी और मनोज सचदेवा दोनों का मानना है कि ट्रेंड दबाव का है, बिकवाली करने के मौके ढूंढे। आपकी स्क्रीन पे वो टारगेट्स। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद 2020।